ये 3 कारण से राम के लिए 14 बरस का वनवास हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्या ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की यह चर्चा जो हम आपको वीडियो में यह सुनाने जा रहे हैं, यह रामायण से ताल्लुक रखती है और यह चर्चा बहुत ही रहस्यमयी है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि जो राम के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ था, राम वन के लिए गए थे 14 बरस बिताने के लिए, तो वो किन कारणों से हुआ था, अर्थात राम वन में क्यों गए थे, इसका क्या कारण था, क्या एक कारण था या 2 कारण थे। तो आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे वो 3 कारण, जिन 3 कारणों की वजह से भगवान राम के लिए 14 बरस वनवास जाना पड़ा। वैसे तो दोस्तों, माता कैकेयी के लिए सभी लोग दोष देते हैं, उस पर अंगुली उठाते हैं कि माता कैकेयी ने 14 बरस के लिए भगवान श्री राम को वन को भेज दिया और अपने भरत के लिए राजगद्दी मांगी। ऐसा कैकेयी के लिए नहीं करना चाहिए था। पूरी तरीके से दोषी कैकेयी को ही ठहराते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं था। यह समाज कैकेयी के ऊपर अंगुली उठाए, दोषारोपण करे कि कैकेयी ने बहुत गलत किया, जो राम के लिए 14 बरस के लिए वन में भेज दिया और अपने पुत्र के लिए गद्दी मांग ली, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था कैकेयी के लिए राम की प्रीति। लेकिन दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं और आपने जो सुना है वह गलत है, क्योंकि कैकेयी ने राम के लिए 14 बरस के वनवास नहीं भेजा। कैकेयी जितना प्रेम राम से करती थी, उतना प्रेम कौशल्या भी राम से नहीं करती थी। कैकेयी भरत से भी ज्यादा राम को मानती थी और राम से ही प्रेम करती थी। कैकेयी में उसका कोई दोष नहीं था। कैकेयी यह कदाप नहीं चाहती थी कि मेरा राम वन में जाए। कैकेयी तो यह चाहती थी कि मेरा राम राजगद्दी पर बैठे, उसका राज्य अभिषेक हो और उसके माथे पर जब मैं राज मुकुट देखूं और राजगद्दी पर जब मैं उसे बैठा देखूं, तो वे खुशी में देखकर कैसे सहन कर पाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो उस खुशी में मैं चली जाऊं, कहीं ऐसा ना हो वे खुशी, वह दृश्य देख करके बर्दाश्त ना कर सकूं, अपने को रोक ना पाऊं, क्योंकि इतना राम से करती थी और वे चाहती थी मेरा राम राजा बनेगा, जब गद्दी पर बैठेगा। तो एक माता के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है, एक माता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। कैकेयी तो यही चाहती थी। लेकिन दोस्तों, समाज ने कैकेयी पर ही उंगली उठा दी। कैकेयी ने राम के लिए 14 बरस का वनवास नहीं दिया था। खुद राम ने कैकेयी से यह मांगा था कि माँ मुझे 14 बरस वन में भेज दो। अगर मैं राजा बन गया तो जिस उद्देश्य से मैं इस भूलोक पर आया हूँ, इस धरा पर आया हूँ, वह कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हे माँ, तू ही एक मेरी ऐसी माँ है, तू हमसे बहुत प्रेम करती है, तू हमें देखे बगैर रह नहीं सकती, जो मैं तुमसे कहूँगा वही तुम करोगी माँ, और इसलिए तू हमें वन में भेज दे। तेरे अलावा यह कार्य कोई नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, माता कैकेयी यह नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा वन में जाए। माता कैकेयी यही चाहती थी कि मेरा बेटा राम राजगद्दी पर बैठे, उसका राज्य अभिषेक हो, वह राजा बने। अब आइए दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ। अब आइए दोस्तों, आपको बताएं वह 3 कारणों से कि ऐसा राम क्यों चाहते थे और माता कैकेयी ने राम के साथ ऐसा क्यों किया। इसी विषय को लेकर के हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर हमारे बने रहें और इस पवित्र प्रसंग के लिए और इस कहानी के लिए, यह रहस्यमयी प्रसंग के लिए आप ध्यान पूर्वक सुने, तो आपको पता चलेगा किन 3 कारणों से भगवान राम को वनवास हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। प्रथम कारण बताते हैं। कहते हैं, जब राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही थी, महाराज दशरथ ने भगवान राम को बुला करके कहा था
कि राम कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा, तुम राजा बनोगे, राज मुकुट पहनोगे और गद्दी पर बैठकर प्रजा की देखभाल करोगे, उसकी रक्षा करोगे। यह दशरथ ने राम से कह दिया था। पूरी अयोध्या में खबर फैल गई। माता कैकेयी के लिए पता चल गया कि कल मेरे राम का राज्य अभिषेक होगा। माता कैकेयी उधर फूली नहीं समा रही थी, अपने राम के राज्य अभिषेक की तैयारियों में लगी हुई थी। कभी कोई वस्त्र तैयार करना, कोई अच्छे अच्छे वस्त्र लाना, मुकुट की तैयारी करना, इन सारी बातों में कैकेयी खोई हुई थी कि मेरे राम का कल राज्य तिलक होगा। दोस्तों, रात होती है। अब उधर राम ने सोचा, अगर हमारा कल राज्य अभिषेक हो गया, हम राजा बना दिए गए, तो मैं जिस उद्देश्य से इस धरा पर आया हूँ, मैं संतों का दर्शन करने के लिए आया हूँ, उनकी रक्षा करने के लिए आया हूँ और असुरों का वध करने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य इस धरा पर आने का यही है। और यहाँ अयोध्या में राज्य तिलक की तैयारियां हो रही हैं। अयोध्या नव दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। दोस्तों, कहते हैं कि अयोध्या का नज़ारा उस दिन देखा जाए तो आप कितनी भी दीपावली सजा लेना, आज तक कोई सजा पाया है ना और ना ही सज सकती है। जिस समय राम की राज्य तिलक की तैयारियां हो रही थी और राज्य तिलक अगले दिन होने वाला था, तो किस तरीके से एक दिन पहले ही अयोध्या नव दुल्हन की तरह सजाई गई। पूरी अयोध्या की प्रजा बहुत ही खुश थी और अपने कार्य में लगी हुई थी। माता कैकेयी को भी नींद नहीं आई, वो भी राज तिलक की व्यवस्था में लगी हुई थी। बड़ी ही प्रसन्न थी। कभी किसी को बुलाती तो कभी किसी को बुलाती, ये काम करो, कभी वो काम करो। उन्हें भी नींद नहीं आई और इधर राम को भी निद्रा नहीं आई। राम जो थे यह रात्रि में उठते हैं, निद्रा तो आई नहीं थी और सीधे जाकर के सरियों के किनारे टहल रहे थे। वहां टहलने लगे और बार बार उनके दिमाग में यही विचार आते हैं, यह क्या हो रहा है? अगर हम कल राजा बना दिए गए तो हम अपना उद्देश्य कैसे पूरा कर पाएंगे? मैं राम नहीं बन पाऊंगा, मैं तो एक राजा ही बनकर के रह जाऊंगा। इन्हीं बातों में राम जो थे वह खोए हुए थे। भाइयों, उधर जो वशिष्ठ थे वह प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे और जब सरियों में स्नान करने के लिए चले तो वहां पर जब सरियों के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा जो राम हैं वे टहल रहे हैं। वशिष्ठ जब राम के पास में पहुंचे और बोले, राम, क्या तुम सोए नहीं हो? क्या पूरी रात जाग करके ही निकाल दी? क्या पूरी रात से इसी सरियों पर तुम टहल रहे हो? क्या बात है? मित्रों, राम ने जब अपने गुरु वशिष्ठ के लिए देखा तो उनको तुरंत प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया, कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का उत्तर दो कि तुम्हें रात भर इसी स्थान पर टहलते हो गया है, सरयू के किनारे, सोए क्यों नहीं? क्या बात है राम? तुम्हारे चेहरे को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है तुम्हारे चेहरे पर बहुत भयानक चिंता झलक रही है। बात क्या है? राम, हमसे कहो। दोस्तों, अब राम हाथ जोड़कर गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, हाँ, मेरे चेहरे पर बहुत चिंता है और चिंता इस प्रकार है। मैं यह बात सोच रहा हूँ गुरुदेव, क्या मेरा इस धरा पर आना यही उद्देश्य है कि मैं राजा बन जाऊं और आज दिन निकलते ही मेरा राज्य अभिषेक कर दिया जाएगा। मैं राजा बना दिया जाऊंगा और आज दिन निकलते ही मेरा अभिषेक राज्य तिलक कर दिया जाएगा। मैं राजा बना दिया जाऊंगा। गुरुदेव, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं राजा बनूं। मेरा उद्देश्य इस धरा पर आने का यह नहीं है कि मैं राजा बन जाऊं। अरे, मैं तो इसलिए आया हूँ कि वन में जाऊं, संतों का दर्शन करूं, उनकी रक्षा करूं। निशासन लोग उसे परेशान करते हैं, उनका वध करूं, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि गुरुदेव मैं राजा बना दिया जाऊंगा और यदि मैं राजा बना दिया गया तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। मैं जो अपना लक्ष्य लेकर के आया हूँ वह पूरा नहीं कर पाऊंगा। हे गुरुदेव, आप तो मेरे गुरु हैं, आप हमारा कुछ मार्गदर्शन कराइए ना। दोस्तों, कहते हैं तीनों लोकों के नाथ
मर्यादा पुरुष उत्तम श्री राम आज अपने गुरु से मार्गदर्शन पूछ रहे हैं, जो खुद ही एक मार्गदर्शन हैं, जो इस दुनिया को मार्गदर्शन कराने वाले हैं, जो बड़े बड़े संतों को मार्गदर्शन कराने वाले हैं। और वह राम भगवान आज अपने गुरु से मार्गदर्शन पूछ रहे हैं, मार्गदर्शन कराइए। तो दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि भगवान को भी मार्गदर्शन करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। ऐसी समस्या में भगवान भी फंस जाते हैं कि वे निर्णय नहीं ले पाते कि मैं क्या करूं। तो इसलिए भगवान को भी अपने गुरु के पास जाना पड़ता है और मार्गदर्शन पूछना पड़ता है कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं क्या करूं। जिस तरह से श्री राम गुरु वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं करूं तो क्या करूं। दिन निकलते मैं राजा बना दिया जाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। मैं तो वन में जाना चाहता हूं, संतों का दर्शन करना चाहता हूं, निशाचरों का वध करने के लिए आया हूं। राजा बन गया तो मैं राजा बनकर ही रह जाऊंगा, लेकिन यह राम नहीं बन पाएगा, मैं क्या करूं। दोस्तों गुरु वशिष्ठ ने जब राम के यह हालात देखे, उनकी यह व्यथा देखी, तो वशिष्ठ कहने लगे बेटा राम, इस अयोध्या में तो तुम्हारा कोई मार्गदर्शन कर नहीं सकता, मेरी नजर में नहीं आता है कोई। हाँ एक प्राणी है, एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है, वो ही तुम्हें राजा बनने से बचा सकता है। राम कहने लगे गुरुदेव बताओ ना, वो कौन है इस अयोध्या में कि हमें राजा बनाने से रोक सकता है और बचा सकता है और हमें वन में भेज सकता है। एक बात दोस्तों आपको साथ ही साथ और बता दूं कि जब राम की राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी और तब वे राजा बनने वाले थे, तो पूरी अयोध्या और सबके लिए खुशी थी। माता कैकेयी के लिए, कौशल्या के लिए, सुमित्रा के लिए, सबके अंदर प्रसन्नता झलक रही थी कि राम राजा बनाए जाएंगे। लेकिन पूरी अयोध्या में दो लोगों के लिए बहुत ही क्रोध था। उनको नहीं लग रहा था कि राम राजा बन जाएं, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि राजा राम बन जाएं। वो कौन थे दो लोग, एक तो थी मंथरा और दूसरे थे राम। यही दो लोग नहीं चाहते थे कि राम राजा बने और इस प्रजा की देखभाल करें। यही दो लोग नहीं चाहते थे, केवल राम और मंथरा, बाकी सब लोग चाहते थे राम राजा बने। तो दोस्तों वशिष्ठ जी ने जब राम से कहा एक ही प्राणी है, एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें राजा बनने से रोक सकता है। राम ने पूछा गुरुदेव बताओ वो कौन है। तब वशिष्ठ ने कहा कि राम वो तुम्हारी माता कैकेयी हैं, वो ही तुम्हें राजा बनने से रोक सकती हैं। राम मुस्कुराए और कहने लगे गुरुदेव यह क्या कह रहे हो, वो ऐसा नहीं करेंगी, उनके प्राण निकल जाएंगे, वो अपने प्राण दे देंगी, लेकिन वो हमें वन में नहीं भेजेंगी, वो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती। हमारी माता कौशल्या से भी अधिक मेरी माता कैकेयी मुझसे प्रेम करती हैं। मैं कैसे भरोसा करूं कि वो मुझे वन भेज देंगी। वशिष्ठ ने समझाया बेटा राम तुम तो अंतर्यामी हो, तुम सब कुछ जानने वाले हो और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माता कैकेयी ही तुम्हें राजा बनने से रोक लेंगी और तुम्हें वन भेज देंगी। तुम उनके पास में जाओ, मुझे विश्वास है, और जाकर के उनसे अपनी सारी बातें कहना, अपना दुख व्यक्त करना। राम ने कहा ठीक है गुरुदेव, अब मुझे जल्दी आज्ञा दीजिए, अब मैं तुरंत माता कैकेयी के पास जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा समय बचा है और अगर दिन निकल आया तो फिर समय टल जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे राजा बना दिया जाएगा। राम जैसे ही चलने के लिए हुए तभी वशिष्ठ जी ने कहा बेटा एक बात और सुन लो, तुम माता कैकेयी के पास जा तो रहे हो और उनसे जाकर के यह कहोगे हे माता मेरे लिए वन भेज दो, मैं राज्य का पद लेना नहीं चाहता। लेकिन यह बात कहने से पहले अपने सिर पर अपनी माता कैकेयी का हाथ रखवा करके शपथ ले लेना, सौगंध ले लेना, उसके बाद में इस बात को कहना। अगर तुमने शपथ नहीं ली और सौगंध नहीं ली तो समझ लो तुम्हारे लिए वन जाने के लिए बहुत ही व्यवस्था खड़ी हो जाएगी और माता कैकेयी तुम्हें हरगिज नहीं वन को भेजेगी। राम ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा,
मैं वैसा ही करूँगा। दोस्तों फिर अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के बाद वहाँ से राम तुरंत भागते हैं और माता कैकेयी के पास उनके महल में पहुँच जाते हैं। माता कैकेयी उस दिन रात भर नहीं सोई थी, वो भी अपने राम की तैयारी में लगी हुई थी। इधर उधर भाग रही थी, व्यवस्था कर रही थी कि दिन निकलते ही मेरे राम राजा बन जाएंगे। वो भी पूरी रात नहीं सोई और जैसे ही राम माता कैकेयी के पास पहुँचे तो माता कैकेयी ने जब राम को आता हुआ देखा, राम भागते हुए गए और अपनी माता के चरणों में अपना सिर रख दिया और प्रणाम किया। तो तुरंत ही माता कैकेयी ने अपने राम को हृदय से लगा लिया, अपनी छाती से चिपका लिया। मेरा पुत्र आ गया है, मेरा लाल आ गया है। हे बेटा राम, देखो ना मैंने तुम्हारे राज तिलक के लिए कितनी देखो व्यवस्थाएं क्या क्या की हैं। मैं पूरी रात निकल गई, सोई नहीं। खुशी ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरे अंदर वह खुशी है, मेरा बेटा कल राम राजा बनेगा। वह दृष्ट और वह समय मेरे लिए कितना अच्छा होगा, इसीलिए मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। मेरे राम, तुम आ गए, मेरे प्राण आ गए। देखो मैंने तुम्हारे लिए यह व्यवस्था की है, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा मुकुट तैयार किया है, यह हार तैयार किया है, अपने हाथों से पहनाऊंगी और तुम गद्दी पर बैठोगे तो तुम कितने सुंदर लगोगे। राम ने कहा कि माता आप बड़ी खुश हैं और प्रसन्न हैं, अच्छी बात है, आप मेरे राज्य तिलक की तैयारी में लगी हुई हैं। बोली हाँ बेटा। राम कहने लगे माता आज मैं आपके पास आया हूँ तो किसी वजह से आया हूँ। माता कैकेयी ने कहा कौन सी वजह से आए हो? माता तुम हर बार यही कहती थी जब मैं छोटा था, जब मैं समझदार हुआ तब से तू आज तक यही कहती चली आई है कि राम मेरा पुत्र हमसे कुछ मांग ले, लेकिन मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं माता। मैंने यही कहा कि माँ तुम मेरी माँ हो, बस तुम मुझसे इसी तरीके से प्रेम करती रहो और मेरे लिए क्या चाहिए। माता कैकेयी ने कहा हाँ बेटा, मैं हमेशा तुझसे यही कहती चली आई हूँ कि बेटा कुछ मांग ले, लेकिन तूने आज तक मांगा नहीं। राम कहने लगे माँ अब वह दिन आ गया है, वह समय आ गया है, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ, क्या माँ हमें दे सकती हो? माता कैकेयी ने कहा बिल्कुल, बड़ी खुशी है हमें, जो इतने दिनों से मैं कहती चली आ रही हूँ, आज तक तूने कुछ नहीं मांगा, आज मांगने के लिए आया है। मैं दूंगी, लेकिन इस संसार में जो वस्तु है वो मांग लेना, क्योंकि मैं तुझे प्रदान करूंगी, लेकिन मेरे प्राण मत मांगना, बस प्राण मत मांगना, क्योंकि तू राजा बन जाए, तेरा राज तिलक हो जाए और मैं अपनी आँखों से तुझे राज पद पर बैठा हुआ देख लूं, तेरे सिर पर राज मुकुट देख लूं, तेरे गले में हार देख लूं, वह दृश्य मैं देख लूं, उसके बाद तू मेरे प्राण मांग लेना, उससे पहले मेरे प्राण मत मांगना। मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है? आज जो भी वस्तु इस संसार की मेरा पुत्र मांगेगा तो यह तेरी माता तुझे वही भेंट करेगी। दोस्तों भगवान श्री राम कहने लगे माँ मुझे विश्वास है जो मैं मांगूंगा आप मुझे वही देंगी, लेकिन ऐसे नहीं मांगूंगा। आप हमारे सिर पर हाथ रखकर यह शपथ लो, यह सौगंध खाओ कि बेटा जो मांगेगा वह तुझे मैं दूंगी। और मैं शपथ लेती हूँ और सौगंध खा कर के कहती हूँ अपनी बात से मुकर के नहीं जाऊंगी। जब माता कैकेयी ने देखा राम सौगंध और शपथ की बात कर रहा है, कैकेयी पूछने लगी राम क्या हुआ क्या तुझे अपनी माता पर भरोसा नहीं है? क्या तुझे अपनी माँ पर विश्वास नहीं है जो तू सौगंध और शपथ की बात कर रहा है? राम कहने लगे हे माँ आप पे हमें पूर्ण विश्वास है और भरोसा है, लेकिन हमारी कुछ हार्दिक इच्छा है कि तू मेरे सिर पर हाथ रख कर के यह सौगंध खा ले कि जो मांगोगे मैं वही दूंगी। जब राम ने यह कहा जो माता फिर कैकेयी थी राम से कहने लगी ठीक है, हे मेरे पुत्र जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं वही करूंगी। माता कैकेयी ने अपना हाथ बढ़ाया, राम के सिर पर रख दिया और कहा कि बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है? जब शपथ ली और सौगंध खाई तो राम कहने लगे हाथ जोड़कर मेरी माँ मुझे राज्य पद नहीं चाहिए, मैं राजा बनना नहीं चाहता हूँ। यदि मुझे राजा बना दिया गया, तूने मुझे राज्य पद पर बैठा दिया, तो मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ माँ, इस धरा पर
वह मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। माँ तू ऐसा कर, मुझे वन में भेज दे। वन में जाऊंगा, वहाँ मुझे संतों के दर्शन करना है, उन सासुरों का वध करना है और अपने भक्तों और संतों की रक्षा करनी है। हे माँ, मैं तुझसे यही मांगता हूँ कि मुझे राज्य पद नहीं चाहिए, तू मुझे वन भेज दे। दोस्तों, जब राम ने ऐसा कहा तो माता कैकेयी के लिए ऐसा लगा तो मानो जैसे किसी ने उसके प्राण खींच लिए हों। आंखों में आंसू आ गए। माता कैकेयी कहने लगी, राम तू यह क्या मांग रहा है बेटा? अरे मैं तुझे कैसे वन भेज सकती हूँ? तेरा राज तिलक होगा। तू तो मेरे प्राणों से प्यारा पुत्र है और मैं अपने पुत्र के लिए वन में भेज दूँ? यह हरगिज नहीं हो सकता। तूने मुझसे यह शपथ मांग कर तूने यह क्या मांगा? अगर मैंने तुझको वन में भेज दिया तो तेरी कौशल्या माँ क्या कहेगी मुझसे? सारी जिंदगी मुझसे लड़ती रहेगी, मुझसे बोलेगी नहीं। और जानता है तू, तेरा भरत यहाँ नहीं है, नलिहान में है। और जब भरत लौट कर आएगा, जब तू वन में चला जाएगा, जब भरत आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी माता कैकेयी ने मेरे बड़े भाई राम के लिए वन भेज दिया है, तो वह मुझसे माँ नहीं कहेगा। सारी जिंदगी मुझसे बोलेगा नहीं, मुझे माँ नहीं कहेगा। यह समाज, यह अयोध्या और यह दुनिया यह क्या कहेगी मुझको? मुझ पर कलंक लगा देगी, मुझे कलंकित कहेगी। इतना आभार सहना पड़ेगा मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। जानती है, अगर मैंने तुझे वन में भेज दिया तो सारा समाज मेरे ऊपर उंगली उठाएगा और मेरा नाम कैकेयी है। आगे चलकर के इतिहास में कोई भी पिता और माँ अपनी बेटी का कैकेयी नाम नहीं रखेगा। जानता है कितनी बड़ी बात यह तूने कह दी है कि मुझको वन में भेज दो। ऐसा अगर मैंने कर दिया तो मैं कौशल्या की भी बुरी जिंदगी भर बन जाऊंगी। भरत मेरा छूट जाएगा, वह मुझे जीवन में अब माँ नहीं कहेगा। और जानता है, एक गहरी बात तुझे बताऊं, अगर मैंने तुझको वन में भेज दिया तो मेरा सुहाग भी उजड़ जाएगा, मेरा सुहाग भी इस दुनिया से चला जाएगा। जो तुम्हारे पिता दशरथ है ना, वह अपने प्राणों को छोड़ देंगे, वह तुझे अपना प्राण मानते हैं। सब कुछ चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो खुशी लहरा रही है इस समय पूरी अयोध्या में, सूख कर समुद्र इस अयोध्या को डुबा देगी। तू क्या कह रहा है? ऐसा मैं नहीं कर सकती। राम ने कहा, माता तुमने शपथ ली है और सौगंध खाई है और मुझे भरोसा है माँ तुम ऐसा करोगी। अगर तुम हमें वन में नहीं भेजोगी, राम के लिए वन में नहीं भेजोगी, तो यह राम राम नहीं बन पाएगा। यह दुनिया में पूरी यशस्वी नहीं कहलाएगा, केवल राजा ही बनकर के रह जाएगा। माँ तुम तो जानती हो कि मैं इस धरा पर राजा बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वन में भ्रमण करने के लिए आया हूँ। और तेरा राम जब वन में जाएगा तभी यह राम बन पाएगा और पूरी दुनिया में यह यशस्वी कहलाएगा। इसलिए माँ तू इनकार मत करना, तुझ पर मुझे पूर्ण भरोसा है। तू ही एक ऐसा काम कर सकती है जो कि मुझे वन भेज सकती है, वरना इस अयोध्या में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे वन भेज सके। दोस्तों, जब माता कैकेयी ने राम को ऐसा कहते हुए सुना, आंसुओं की धारा तो उनकी आंखों से बह ही रही थी। हाथ उठा कर के माता कैकेयी कहने लगी राम से कि बेटा राम, जब ऐसी बात है कि मेरा राम जब बन जाएगा तभी राम बन पाएगा, सारी दुनिया में यशस्वी कहलाएगा। अगर ऐसी बात है तो जा, तेरी माता कैकेयी ऐसा ही करेगी, तुझे वन भेजेगी। मैं कौशल्या की बुरी बन जाऊंगी, कौशल्या मुझसे बोले या ना बोले, मैं भरत की बुरी बन जाऊंगी। भरत मुझको पूरी जीवन माँ कहे या ना कहे, यह दुनिया मुझ पर कलंक लगाए तो लगाती रहे, मेरा अपेक्ष चला जाए तो चला जाए, मेरा अगर सुहाग भी उजड़ जाए तो भी मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन मेरा राम जो है इस दुनिया में यशस्वी कहलाएगा, उसे यश प्राप्त हो, वह राम बने जाए। जा, दिन निकलने दे, मैं ऐसा ही करूंगी, तुझे वन भेजूंगी। दोस्तों,
जब माता कैकेयी ने यह कहा तो राम जो थे अपनी माता कैकेयी के लिए सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, माँ मुझे पूर्ण भरोसा था कि तू ऐसा ही करेगी। उसके बाद में दोस्तों राम जो हैं वहाँ से अपनी महल की ओर चले जाते हैं। दिन निकलता है फिर और सारी प्रक्रियाएं फिर वह होती हैं जो 2 वरदान थे मंथरा ने बताए थे कैकेयी के लिए। और मंथरा ने उधर कहा था कैकेयी से कि अगर राम राजा बन गए तो तेरा भरत जो है राम का जीवन भर दास बनकर के रहेगा। कौशल्या राजमाता कहलाएगी और तू कौशल्या की दासी बनकर के रहेगी। जब यह सारी बातें मंथरा ने कैकेयी से कही है, कैकेयी के उधर मंथरा बुद्धि फेर देती है। कूप भवन में कैकेयी जाती है, दशरथ जाते हैं और वह वरदान मांगती है कि हे अवध नरेश, हमारे 2 जो वरदान हैं हमें वह वरदान दो हमारे। और वह अपने वरदान मांगती है कि एक वरदान में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में 14 वर्ष का वनवास। दशरथ बहुत समझाते हैं लेकिन माता कैकेयी जो है वह नहीं मानती हैं और मजबूर होकर के वरदान देना पड़ा और फिर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। तो दोस्तों यह तो था पहला कारण तो राम के लिए इस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास हुआ था। दोस्तों दूसरा कारण एक और है कि जब दशरथ समझा रहे थे, हे कैकेयी तू यह क्या मांग रही है? तू राम को वन भेजना चाहती है, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगना चाहती है, तो मैं गद्दी तुझे दे दूंगा, तेरे भरत को राजा तो बना दूंगा, लेकिन हमारे प्राणों को यानी राम को क्यों वन को भेजना चाहती है? तब माता कैकेयी ने कहा था कि हे अवध नरेश, तुम नहीं जानते हो, मैं यह चाहती हूँ कि नकली मुकुट जो है वह हमारा भरत पहने और असली जो राज मुकुट है वह राम पहने, और इसीलिए मैं वन में भेजना चाहती हूँ। दोस्तों यह माता कैकेयी ने कौन सी बात कही थी राजा दशरथ से? असली राज मुकुट के बारे में कैसे बताया था, क्यों बताया था? तो आइए दोस्तों बताएं दूसरा कारण कि एक बार राजा दशरथ माता कैकेयी को लेकर के तब जा रहे थे यह लोग जंगल में, तो वहाँ पर इनको बाली मिल जाता है और बाली ने राजा दशरथ की रास्ता को घेर लिया और कहा कि राजा दशरथ कि हमसे युद्ध करो या अपनी हार मंजूर करो। तो दशरथ बाली को देखकर समझ गए कि हम इस बाली से जीत नहीं पाएंगे, इससे हार जाएंगे, तो इससे युद्ध क्या करें। तो राज मुकुट जो था अपना उतार करके और बाली के लिए दे दिया था। पहले का यह नियम था, अगर कोई योद्धा हार जाया करता था तो उसका मुकुट जो था सिर का मुकुट उतार लिया जाता था और जीतने वाले के लिए दे दिया जाता था। तो युद्ध करने से पहले ही राजा ने यानी कि राजा दशरथ ने अपना मुकुट जो उतार करके राजा वह बाली को दे दिया और अपनी हार मंजूर कर ली थी राजा दशरथ ने। तो राज मुकुट जो दशरथ का था वह बाली के पास में था और दशरथ अपनी कैकेयी को लेकर के अयोध्या में चले आए थे। तो वही बात राजा दशरथ ने से कही थी माता कैकेयी ने कि हे अवध नरेश, असली राज मुकुट तो बाली के पास है और मैं यह चाहती हूँ कि राम जब बन जाएंगे तभी बाली के पास से वह असली राज मुकुट लेकर के आएंगे और वह पहनेंगे। जब राजा बनेंगे राम तो वह असली राज मुकुट तो राम को यानी बड़े पुत्र को पहनना चाहिए और इसीलिए वन में भेज रही हूँ नकली मुकुट जो है। क्योंकि दोस्तों नकली मुकुट कैसा था, जब असली राज मुकुट तो बाली के लिए दे दिया तो वैसा ही नकली मुकुट बना करके दशरथ जो थे बना करके अपने लिए पहनते थे। वही कैकेयी ने कहा था यह मुकुट तो मेरा भरत पहन लेगा, लेकिन जब असली मुकुट राम बन जाएंगे बाली से लेकर के आएंगे, उसके बाद में जब राजा राज पद पर नियुक्त होंगे तो असली मुकुट राम को पहनना चाहिए क्योंकि वे बड़े हैं। दोस्तों यह था दूसरा कारण। तो बाली से राज मुकुट लेने के लिए माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था, इसी कारण से इसीलिए राम का वनवास हुआ था। अब दोस्तों आगे तीसरा कारण जो है आइए वो भी समझ लेते हैं और आपको बता देते हैं। क्योंकि 14 वर्ष का वनवास इसलिए हुआ था, माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा था? क्योंकि रावण की जो उम्र थी यानी कि रावण का जो जीवन बचा था वह से केवल 14 साल का बचा था। यह राम ने
माता कैकेयी को पहले ही बात बता दी थी, पर जाने से पहले जब वन जाने के लिए कहा था उससे पहले ही बता दिया था कि रावण की जो आयु है केवल 14 वर्ष की शेष बची है और रावण का उद्धार और रावण का वध हमारे ही हाथों होना है और इसीलिए हमें वन में जाना ही पड़ेगा। मेरी माँ, मुझे वन में भेजना ही पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, तीसरा कारण यही था क्योंकि 14 वर्ष की शेष आयु रावण की रह गई थी और राम के हाथों से ही उद्धार होना था रावण का, इसीलिए राम को जाना वन में अति आवश्यक था। तो इसीलिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ और उन्हें वन में जाना पड़ा। तो दोस्तों, इसी तरीके से यही 3 कारण थे, यही 3 कारण की वजह से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ और वो 14 वर्ष के लिए वन में गए। निशांकोचों का वध किया, यानी कि असुरों का वध किया और रावण का वध किया और उसके बाद में बाली के पास जो असली राज मुकुट था वो लेकर के आए। फिर उसके बाद में वह राजा बने।